तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हम पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान और ये पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर होगा हिमालय। दूसरा क्वेश्चन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर है माउंट एवरेस्ट। तीसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा केटू यानी कि गॉडविन आस्टीन। ठीक। और चौथा प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा कंचनजंगा। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में है? उत्तर होगा नावा बर्वी। छठा क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? उत्तर होगा तीर्थी सागर। सातवां क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? उत्तर है केटू। आठवां क्वेश्चन है, काकाकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? उत्तर होगा कृष्णगिरी। नौवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा नंदा देवी। 10वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? उत्तर होगा सेनेजोइक। 11वां क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर इसका होगा सिक्किम में। 12वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर होगा अरावली। 13वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? उत्तर होगा गुरु शिखर। 14वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? उत्तर होगा सियाचिन। 15वां क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा 8,850 मीटर। 16वां क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? उत्तर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। 17वां क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। 18वां क्वेश्चन है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? उत्तर होगा केरल व तमिलनाडु। 19वां क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड में। 20वां क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। 21वां क्वेश्चन है, चक्रवात का निर्माण दो भिन्न तापमान वाली से मिलने से होती है? उत्तर होगा वायु राशियों। 22वां क्वेश्चन है, देश देश पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है? उत्तर होगा टी मापक। टी मापक पर 21वां क्वेश्चन है, चक्रवात का निर्माण दो भिन्न तापमान वाली डैश डैश के मिलने से होती है? उत्तर होगा वायु राशियों। यानी कि चक्रवात का निर्माण दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ठीक। 22वां क्वेश्चन है, डैश डैश पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा टी मापक। यानी टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। कौन पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर कुणाल। दूसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? उत्तर है 5। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? उत्तर है राजनीतिक नीतियों से। चौथा है क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? उत्तर है लकड़ी का। 5वां क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? उत्तर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 6ठा क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 7वां क्वेश्चन है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका उत्तर होगा भाब्रू स्तंभ। 8वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तर है कालसी में। 9वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर है जेम्स प्रिसेंस। 10वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? उत्तर है 13वें शिलालेख में। 11वां है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? उत्तर है अशोक। 12वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया था? उत्तर है मुद्रा राक्षस। 13वां क्वेश्चन है, किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर है मास्की। 14वां क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? उत्तर है अशोक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। 16वां क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोध कहा था? उत्तर होगा मेगास्थनीज ने। 17वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? उत्तर होगा सड़क निर्माण अधिकारी को। 18वां क्वेश्चन है,
अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर होगा शिलालेख। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा? उत्तर होगा मेगास्थनीज ने। 20वां क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उत्तर होगा उज्जैन। 21वां क्वेश्चन, किस संदर्भपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? उत्तर होगा कालीबंगा। प्रश्न 22वां है, उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? उत्तर है यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 23वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा चित्रित घूसर, मृद भांड तथा लोहा। प्रश्न 24वां है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। 25वां क्वेश्चन देखिए, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो नाटकों के मंचन को सैलूस कहा जाता था, इसका उत्तर सैलूस है। और 26वां क्वेश्चन है, वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज कहाँ मिलता है? तो उत्तर होगा अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में। ठीक। 27वां क्वेश्चन है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो उत्तर होगा इभ्य, धनवान व्यक्ति को इभ्य कहा जाता था। 28वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो इसका उत्तर होगा निष्क, शतमान तथा कृष्ण। 29वां क्वेश्चन है, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर, मृदभांड। 30वां क्वेश्चन है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर होगा काठक। 31वां क्वेश्चन है, किस उपनिषद में उन को ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में ही उन को ब्रह्मा कहा गया है। 32वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर होगा शीर। 33वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे? उत्तर होगा प्रजापति। 34वां क्वेश्चन है, शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? उत्तर होगा उषण। प्रश्न 35वां है, राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? उत्तर होगा अथर्ववेद में। 36वां क्वेश्चन है, छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा ग्रामवादीन। 37वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? उत्तर होगा राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ और अग्निष्टोम। 38वां क्वेश्चन, पूर्ण जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? उत्तर होगा इटली के फ्लोरेंस नगर। 39वां क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। 40वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा 1664 ईस्वी में। यह सामाजिक विज्ञान पार्ट 5 है और यह पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? उत्तर होगा हेली नेशनल पार्क। तीसरा क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर होगा हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। प्रश्न 5वां है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? उत्तर होगा 3568 किमी। छठा क्वेश्चन, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो उत्तर होगा केवला देवघाना पक्षी विहार, यानी कि राजस्थान में। सातवां क्वेश्चन है, सरिस्का भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर होगा 1955 में। आठवां क्वेश्चन है, कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में हुई थी। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर होगा 1958 में। और 11वां क्वेश्चन है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1968 में। 12वां क्वेश्चन है, रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 में। 13वां क्वेश्चन है, बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर है 1973 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन, मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी 1973 में हुई थी। 15वां क्वेश्चन, मेरघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1973 में। और 16वां क्वेश्चन है, पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर है 1973 में।
और सिमीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा 1973। और सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी 1973 ही है। 19वां क्वेश्चन देखिए, पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर होगा 1978 में। और नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर होगा 1982 में। 1982 में बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी हुई थी और नाम दफा के बाघ अभयारण्य की भी स्थापना हुई थी। ये तीनों ही 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नागार्जुन सागर बाघ की और बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की और नाम दफा के बाघ अभयारण्य की, इन तीनों की स्थापना 1982 में हुई थी। और इसके साथ इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी 1982 में ही हुई थी। अब आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। बेतला के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी, जबकि मंडन थुरिया कालकांड के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1988 में हुई थी। 26वां क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1989 और ताड़ोवा अंधेरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना उत्तर 1993 में हुई थी। 28वां क्वेश्चन है, पन्ना के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर है 1994। और 1994 में दम्फा के भी बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी। 30वां क्वेश्चन है, भद्रा के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1998 और पेंच के बाघ अभयारण्य की स्थापना उत्तर होगा 1998। भद्रा के बाघ अभयारण्य की स्थापना और पेंच के बाघ अभयारण्य की स्थापना दोनों ही स्थापना 1998 में हुई थी। अब 32वां क्वेश्चन देखिए कि पखुई नामेरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना और सतपुड़ा चंपचमढ़ी बाघ अभयारण्य की स्थापना, इन दोनों की स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक। और 34वां क्वेश्चन है, राता पानी के बाघ अभयारण्य की स्थापना और पीलीभीत के बाघ अभयारण्य की स्थापना तथा सूता बेदा बाघ अभयारण्य की स्थापना, इन तीनों की स्थापना सन 2010 में हुई थी। ठीक। अब है 37वां क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? इसका उत्तर होगा 61%। ठीक। और 38वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? तो उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, जो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह है। 39वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्या है? इसका क्या उत्तर होगा? जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसों किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक। अब 40वां क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रकृति का सुरखा वाल्व किसे कहा जाता है? तो जो प्रकृति का सुरखा वाल्व है उसका उत्तर होगा ज्वालामुखी, इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। अब 41वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो उत्तर होगा 80 से 90%। ठीक। अब 42वां क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है? उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक। 43वां क्वेश्चन है, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर होगा मैग्मा। और 44वां क्वेश्चन है कि धरती के ऊपर के बाद ज्वालामुखी जो तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक। ये धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं और जो धरती के ऊपर के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। ठीक है। जो नीचे रहेगा उसे मैग्मा कहेंगे, ज्वालामुखी के जो धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होंगे, और जो धरती के ऊपर ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होंगे उसे हम लावा कहेंगे। ठीक है। अब 45वां क्वेश्चन, सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे ही हम सिंडर कहते हैं। ठीक। अब 46वां क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत तथा शांत ज्वालामुखी। ठीक। अब बताइए सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमें क्या हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसे ही सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जगह होता है? तो उत्तर होगा अंडमान और निकोबार। अब 49वां क्वेश्चन देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्धार नहीं हुआ है, ठीक, लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अब अंतिम क्वेश्चन है, मृत एवं शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? उत्तर होगा ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्धार नहीं हुआ और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना नजर आती हो, उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसी के साथ ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।